चलाया जा रहा था जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत अवैध देह व्यापार के नाम से जाना जाता है उसके खिलाफ पुलिस ने बिलासपुर में एक बड़े देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि यहाँ लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था और पुलिस को लगातार इसकी सूचना मिल रही थी, लेकिन पुष्टि नहीं होने की वजह से छापामार कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार पुलिस ने बड़ी रणनीति के तहत घेराबंदी की और जिसके बाद वहाँ आरोपियों को पकड़ा है। बता दें कि इसमें 5 महिलाएं शामिल हैं और साथ में ही 16 जो आरोपी हैं उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशांत तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। बिलासपुर के गोकुलधाम में और आसमा सिटी में 2 जगहों पर अपार्टमेंट में देह व्यापार का धंधा जोरों से फल फूल रहा था और यहाँ पर पुलिस की नज़र लगी हुई थी, लेकिन लगातार सूचना मिल रही थी। सूचना मिलने के बाद पुष्टि नहीं हो रही थी, जिसके बाद वहां पर रणनीति बनाई गई और लगातार मुखबिरों को तैनात किया गया। मुखबिरों को तैनात करने के बाद वहां पर जब पुख्ता सूचना मिली कि ग्राहक वहां जा रहे हैं और वहां से बाहर निकल रहे हैं, इसके बाद पुलिस ने अपने चारों तरफ जवानों को लगाया और इसके बाद वहां छापामार यानी रेड की कार्रवाई की। और जब रेड की कार्रवाई की आसमा सिटी में और गोकुलधाम में, तो वहां पर आपत्तिजनक स्थिति में कई युवक और युवतियां मिले और कई तरह के सामान भी मिले। बता दें कि 65,000 नकदी भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा फोन और बाइक भी बरामद किए गए हैं। साथ ही कुछ अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं, जिसकी लगातार जांच भी चल रही है। इसके अलावा और भी जगह तलाशी की जा रही है जहां पर ऐसी गतिविधि हो रही है, लेकिन अभी तक बता दें कि इन 2 जगहों पर लगातार पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है और यहाँ पर 5 महिला समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आइए अधिकारी भी क्या कुछ कर रहे हैं यह भी सुन लेते हैं। जी कल जो है बिलासपुर पुलिस के द्वारा एक टीम गठित करके जो सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत अवैध देह व्यापार के नाम से जाना जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है, जिसमें 11 पुरुषों और 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। कल मुखबिर सूचना के बाद अमेरी के पास एक अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे रेड की कार्यवाही की गई। वहाँ पे कुछ युवक युवतियाँ संदिग्ध हालात में मिले और साथ ही उनके साथ में जो ब्रोकर्स और उनके जो नियोजित तरीके से चलाने वाले संचालक हैं वो भी मौके पर उपस्थित थे। उनसे आगे जानकारी प्राप्त की गई तो उनके 2 अन्य लोकेशंस, इनमें से एक गोकुलधाम पार्क के पास और दूसरा आसमा सिटी फेज़ 2 के एक मकान में इस तरह का देह व्यापार होना बताया गया। वहाँ पर भी पुलिस की टीम के द्वारा आगे बढ़कर रेड की कार्यवाही की गई तो वहाँ से कुछ और लोग मिले हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रकार से कुल 16 लोगों पे कार्यवाही की गई है। साथ ही इस पूरे देह व्यापार में उपयोग होने वाली गाड़ियों में 2 कार, 1 बाइक और कुछ बैंक खातों और उनके घर के ज़मीन के जो कागजात हैं उनको जब्त किया गया है। इसके अलावा पूछताछ में ये भी पता चला कि ये जो लड़कियों को दूसरे राज्यों से मंगाते थे, जिसमें मुख्यतः कोलकाता, वेस्ट बंगाल से लड़कियां यहाँ पे आती थी। उसके अलावा यहाँ पे अन्य शहरों में भी ये लोग लड़कियों की सप्लाई करते थे, जिसकी जांच अभी चल रही है। तो ये पूरी कार्यवाही रही है। जी जो रैकेट पकड़ाया है उसमें एक नहीं, टोटल 7-8 ब्रोकर्स हैं। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा ब्रोकर्स ही हैं और कल इनका कुछ ऐसा था कि आपस में डीलिंग करके ही ब्रोकर एक दूसरे को पहुंचाते थे और एक जगह पे ही उन्होंने उस जो आमेरी में जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे किराए पे ले रखा था और वहीं पे ये जो है देह व्यापार का धंधा चलाते थे। इसमें कुछ और लोगों का पकड़े जाने की संभावना है? कितने लोग ऐसे संदिग्ध हो सकते हैं? जी अभी अपराध पंजीबद्ध हो चुका है और विवेचना की जा रही है। अगर कुछ नए लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।